भाजपा को तो शर्म आनी चाहिए। वो पहले हमारा 15 लाख रुपए दे महिलाओं का। कौन घेरते हैं? मैं घेरती हूँ। वो 15 लाख रुपए मेरे को दे, मेरे को नहीं चाहिए 1500 रुपए। और महिलाएं खुश है कि अगर नशे के ऊपर लगाम कसेंगे तो हमारे बच्चे बचेंगे। और आपने सुना होगा कि माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कहते हैं कि दमदार बंदा है, योद्धा है। अब देखते हैं कि अगली पारी के कैसे खेल लेंगे। और एक बात और बता देना चाहती हूँ, हमारी सरकार रिपीट हो रही है। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा जो इन अनाथ बच्चों के लिए दिया, वो भारत का पहला ऐसा राज्य है कि जहाँ पे इन बच्चों को कानूनी तौर पे जो है राज्य के ये बच्चे कहलाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और मैं हूं अश्विनी। और इस वक्त देखिए हमारे बीच मौजूद है महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तृप्ता ठाकुर। बात करेंगे सरकार की नीतियों की और महिला के उत्थान के लिए सरकार ने क्या काम किए है और आने वाले समय में जो 1.5 वर्ष रहता है उसमें क्या सोच सरकार की है। तो तृप्ता ठाकुर जी मौजूद हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद आपका जी। मैम, अगर बात करें, देखिए सरकार को 3.5 वर्ष का पूरा हो रहा है कार्यकाल, महिलाओं के समान उत्थान के लिए क्या कैसे कार्य किए सरकार ने जब से हमारे हिमाचल में माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई, तो मैं महिलाओं की बात नहीं करूंगी। जो भी इन्होंने हर वर्ग के लिए जो नीतियां बनाई है उसमें मैं सबसे ज़्यादा जिससे प्रभावित हुई हूँ वो अनाथ बच्चों के लिए जो इन्होंने योजना बनाई। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा जो इन अनाथ बच्चों के लिए दिया, वो भारत का पहला ऐसा राज्य है कि जहाँ पे इन बच्चों को कानूनी तौर पे जो है राज्य के ये बच्चे कहलाएंगे। और जो विधवा महिला हैं उनके बच्चों को पढ़ाई से लेके और उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार काम कर रही है। किसानों से लेके आज आप देख रहे हैं कि महिला सशक्त क्यों नहीं होगी। आज जिस दूध का रेट 35 रुपए किलो था, आज वो 70-80 रुपए किलो जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि जो मक्की आज उसका रेट देखो आप, जो प्रकृति खेती के रूप में तैयार की जा रही है और उसके साथ दूध का मूल्य होगा और हल्दी का मूल्य देखो। किसान वर्ग को ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। उनकी सोच है कि अगर किसी को मजबूत करना है तो शहर से नहीं, गांव में जो आत्मा बसती है, गांव में जो महिलाएं होती है, उनके हाथ में पैसा आ रहा है और महिलाएं सशक्त हो रही है। और जिनके माँ बाप नहीं है, आज हिमाचल गवर्नमेंट उनको पढ़ा रही है। और जिन बच्चों के नाम जमीन नहीं है उनको सरकार जमीन दे रही है। और आपने देखा होगा कि 2 वर्षों में इतनी आपदा आई, प्रकृति आपदा आई, जिसमें गांव के ऐसे गांव तबाह हो गए और कईयों के मकान चले गए, अपने परिवारों को उन्होंने खोया। लेकिन उनका दर्द दूर बैठ के सीएम साहब ने नहीं देखा या फिर जहाज की सैर करके नहीं उन्होंने देखा, हवाई सर्वे करके। वो तो उनके पास गए, उनके दुख दर्द को समझा, उनके आंसू पहुंचे। ऐसी संवेदनशील सरकार और ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में कहीं है कि जो लोगों के बीच में जाके उनके आंसू पहुंच रहे हैं। मैम, 1500 पेपर काफ़ी घेरती है भाजपा, क्या कहना चाहेंगे इसको? भाजपा को तो शर्म आनी चाहिए। वो पहले हमारा 15 लाख रुपए दे महिलाओं का। कौन घेरते हैं? मैं घेरती हूँ। वो 15 लाख रुपए मेरे को दे, मेरे को नहीं चाहिए 1500 रुपए। आज हर महिला के मुंह पे जहां भी मैं महिलाओं से मिलती हैं, महिला का जवाब है कि जो चिट्टे के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने जो प्रहार किया है, आज हमारी गोदें जो सूनी हो रही है उसको बचाया है। हमें 1500 रुपए नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों की सेफ्टी चाहिए। अपने बच्चे जो हमारे नशे में जा रहे थे उसके ऊपर इतना सख्त कानून बनाए कि जो नशे के व्यापारी थे उनकी प्रॉपर्टी को उन्होंने नष्ट किया। और महिलाएं खुश है कि अगर नशे के ऊपर लगाम कसेंगे तो हमारे बच्चे बचेंगे। और 9 महीने पेट में रखती है माँ, से ज्यादा दर्द कौन सकता है। बहुत कम औरतें हैं जो कि 1500 रुपए के लिए चीख रही है, लेकिन जो महिलाएं अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे समझती है वो तो कोई नहीं बोल रहे हैं। और लेकिन चरणबद्ध तरीके से और पात्र महिलाओं को मिल रहा है। अभी आप देखेंगे आने वाले समय में क्या कर रहे हैं। और आपने सुना होगा कि माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कहते हैं कि दमदार बंदा है, योद्धा है। अब देखते हैं कि अगली पारी के कैसे खेल लेंगे। और एक बात और बता देना चाहती हूँ, हमारी सरकार रिपीट हो रही है, हम रिपीट कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं हिमाचल की सबसे बड़ी टैलेंट हंट परीक्षा के लिए? ब्रेन ऑफ हिमाचल 2026 कक्षा 5वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आज ही रजिस्टर करें। ब्रेन ऑफ हिमाचल 2026। अगर मैं देखिए लंबे समय से संगठन में ताजपोशी हो रही है, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किस तरह से संगठन को मजबूत करने का प्रयास अगर आपकी कहीं महिला का तो किस तरह करें? देखो, हम अंधाधुंध भर्तियां नहीं कर रहे हैं।
हमारा मानना है कि संगठन में चाहे 10 ही महिला हो, लेकिन मजबूत हो और धरातल पे काम करने वाली हो, और ऐसी महिला को हम बाहर निकाल रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र का नेतृत्व किया है। आपने देखा होगा कि अभी मैंने 4-5 जिले में नियुक्तियां की है, उनके आप जाओ और उनकी बैकग्राउंड देखो, आप कैसी महिला है, अपने इलाके में बहुत मजबूत महिला हैं। हाँ, जो पीछे की महिलाएं हैं, जो पहली कार्यकारिणी में रही है, उनका भी स्वागत है, उनको भी लेंगे, लेकिन जो थक चुकी है उनको आराम की जरूरत है, उनको आराम भी देंगे, और जो काम करना चाहती है उनको लेंगे, और नई को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं हम। लेकिन मैम कुछ ऐसी महिलाएं कार्यकर्ता भी जो काफ़ी लंबे समय से संगठन जुड़ी है, लेकिन ताजपोशी नहीं है, कुछ नाराज भी है, किस तरह से मनाने का काम होगा? नहीं, कोई नाराज नहीं है। मैंने सबको फ़ोन किया है, पुरानी कार्यकारिणी की लिस्ट को उठा के 1 बाय 1 सबको कॉल किया है, और उनका इंटरेस्ट पूछा है कि आप मेरा साथ दो और मैं आप सबको साथ लेके चलूँगी। मैं लिस्ट दे दूँगी, आप उस लिस्ट से उनको कॉल करके पूछ लेना कि आपको नई अध्यक्षा ने फ़ोन करके पूछा है। जहाँ उनका इंटरेस्ट है वहाँ उनको एडजस्ट करेंगे। हमारे संगठन में पुरानी और नई सबके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन वो कांग्रेस विचारधारा की होनी चाहिए और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने वाली होनी चाहिए। और जो हिमाचल में कांग्रेस की जो नीतियां बनी है, उनको घर द्वार पहुंचाने की जो हिम्मत रखती है, उनका स्वागत है। आपने भी बात की, मिशन रिपीट करेंगे, तो आने वाले समय में महिला कांग्रेस क्या सरकार की ऐसी नीतियां जो जन जन तक पहुंचाएगी, कैसे अभियान छेड़ेगी, जिससे हम तो अपने संगठन को बूथ स्तर से लेकर जो है राज्य स्तर पे मजबूत करेंगे, महिलाओं की टीमें बनाएंगे, क्योंकि महिला ही तो एक ऐसा वर्ग है कि वो चूल्हे तक का रिश्ता बना सकती है, चूल्हे तक जाके महिलाओं को समझा सकती है, अपनी बात रख सकती है। हमारी कांग्रेस में बहुत अच्छी महिलाएं हैं, और कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो घर दरबार और चूल्हे तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रही हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी रात दिन जनता की सेवा में लगे हुए हैं। हम उनके हौसले को देख के और उनकी नीतियों को देख के हम ठोक के बोलते हैं कि हम कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है। धन्यवाद। थैंक यू। सिर्फ डिग्री नहीं, सफलता की गारंटी की ओर पहला कदम। सपनों को मिले नई दिशा, करियर को मिले नई पहचान। हिमाचल की खूबसूरत वादियों में स्थित बड्डी यूनिवर्सिटी युवाओं को दे रही है विश्व स्तरीय शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं और उज्जवल भविष्य के अनगिनत अवसर। इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, नर्सिंग, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस और कई अन्य प्रोफेशनल कोर्स। अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक लैब्स और स्मार्ट क्लासरूम, 100% करियर ओरिएंटेड शिक्षा, इंडस्ट्री एक्सपोजर और प्लेसमेंट सपोर्ट, स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं। आज का छात्र, कल का लीडर।